हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आपका परसेंटेज का तीसरा क्लास है। ठीक है। तो आज इसमें काफ़ी क्वेश्चन अच्छे से टाइप के क्वेश्चन इसमें कवर किए जाएंगे। तो परसेंटेज का एक और क्लास आएगा, उसके बाद आपका परसेंटेज का चैप्टर जो कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका पहले एवरेज का कंप्लीट कर चुका है, अब कर दिया गया है। अब आपका परसेंटेज का कंप्लीट कर दिया जाएगा कल। ठीक है, आज ही आपका तीसरा क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं, चलिए बनाना शुरू करते हैं। चलिए पहला सवाल है आपका, पटसन के भाव में 20% कमी आने पर इसका भाव 800 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। इसका प्रारंभिक भाव प्रति क्विंटल कितना था? 960, 900, 1000 या 640? तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो काफ़ी आसान है। अगर आप परसेंटेज का क्लास देखे हैं, अगर 2 क्लास पहले हो चुका है, अगर आप वो देखे हैं तो आप इजीली बना सकते हैं इसको। ठीक है, तो चलिए तीसरा क्लास आपका परसेंटेज का, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बनाइए। 80% क्या बोला, 20% क्या बोला कमी। तो कमी हमारा 100 पे होता है, आप जानते ही होंगे। तो जब कितना हो जाएगा हमारा 80 हो जाएगा, कितना 80। ठीक है, और जब 80 नीचे परसेंटेज करें तो कितना आ जाएगा हमारा 100 आ जाएगा। अब बराबर कितना हमारा दिया हुआ है 800 दिया हुआ, कितना 800 रुपये। ठीक है, तो बराबर लिख देंगे हम 800 रुपये लिख देंगे। बस आप निकाल लीजिए, जीरो से आप इसको जीरो काट लीजिए, 8 से काट लीजिए, इसको कितना बार कटेगा 10 बार कटेगा। और 10 और नीचे कितना आपका 2 जीरो है, यहाँ पे कितना 1, तो गुना कर लीजिए, कितना आ जाएगा हमारा 1 2 3 जीरो, कितना हो जाएगा 1000। कितना आ जाएगा हमारा 1000। तो इसका प्रारंभिक भाव प्रति क्विंटल कितना था आपका 1000 था, कितना था 1000। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए इसको बनाइए। पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया गया, इसके बाद इसमें 10% वृद्धि कर दी गई। इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम है। तो प्रारंभिक संख्या पूछा है क्या होगा, 5900 होगा, 5500 होगा, या 5050 होगा, या 5000 होगा। तो बनाइए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा। तो सिंपल है, 10% कम किया गया तो कितना पे 100 पे कम होता है, कितना हो जाएगा हमारा 90, कितना हो जाएगा हमारा 90। ठीक है, कितना हो जाएगा 90। अब पूछा गया यहाँ पे, देखिए समझिए, 10% कम कर दिया गया और इसके बाद इसमें मतलब इसमें जो है 10% की वृद्धि की गई। इसमें मतलब किस में, तो ये 10% आपका 10% जो कम किया गया, इसी में आपका क्या 10% की वृद्धि कर दी गई। इसी में आपका क्या 10% की वृद्धि कर दी गई। तो 10% वृद्धि करें 100 पे कितना 110। अब परसेंट हटेगा कितना गुना, गुना कितना 100, डिवाइड में कितना 100। तो काट लीजिए, एक जीरो से एक जीरो कटा आपका, एक जीरो से आपका एक जीरो कटेगा, कितना 11 गुना नहीं 11 गुना 9 कितना हो गया आपका 99। कितना हो गया आपका 99 हो गया, कितना हो गया आपका 99। ठीक है, और जब हम जानते हैं कि 100 होता है, टोटल होता है आपका कितना 100 जब -99 करें तो कितना आएगा हमारा 1%, कितना आएगा हमारा 1% आएगा। अब वही 1% बोला आपका क्या, प्रारंभिक संख्या कितना 50 कम है। ठीक है, तो निकाल लीजिए, 1% नीचे हटेगा क्या आ जाएगा 100। अब बराबर क्या हो जाएगा हमारा 50, क्या हो जाएगा बराबर 50। तो निकाल लीजिए, तो 1 से काटे 50 तो 50 ही रहेगा। जब 50 गुना जब 100 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 5000, कितना हो जाएगा 5000। तो कितना हो जाएगा 5000। तो 50 गुना 100 करेंगे कितना आ जाएगा 5000। तो 5000 हमारा किस में, ऑप्शन नंबर डी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको बनाइए। पेट्रोल की कीमत में 20% वृद्धि होने पर एक प्रयोगकर्ता पेट्रोल की खपत को 20% कम कर देता है, तो उस व्यक्ति के कुल खर्च में कितनी कमी या वृद्धि होगी। 2% की वृद्धि, 4% की वृद्धि, 2% की कमी, या 4% की कमी। तो ये जानते हैं आप कैसे बना सकते हैं, सक्सेसिव कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं। तो सक्सेसिव कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला आप जानते होंगे क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस क्या होता है एक्स इंटू वाई होता है। क्या होता है एक्स इंटू वाई होता है। तो इस फॉर्मूला बना सकते हैं। तो क्या बोला 20% की वृद्धि। ठीक है, 20% वृद्धि 20, और क्या बोला उसके बाद प्रयोगकर्ता पेट्रोल को जो है 20% जो कम कर दिया गया। तो आप कमी बोला है, ठीक है, और यहाँ कमी बोल दिया गया। ठीक है, तो प्लस, अब क्या है 20, ये आपका क्या है कमी माइनस में। ठीक है, गुना 20, और डिवाइड में कितना हमारा 100। तो एक जीरो से आपका एक जीरो कटा, एक जीरो से आपका एक जीरो कटा। ये एक जब आपका इधर आएगा क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे माइनस कर लेते हैं हम, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा। तो साइन क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे माइनस का साइन हो जाएगा। क्या चीज़ का, तो माइनस का हमारा साइन हो जाएगा। ठीक है,
तो ये 20 आपका खत्म हो गया, 20 माइनस 20 कितना खत्म हो गया, तो बचा कितना 2 गुना 4 कितना आएगा हमारा -4, तो -4%। तो माइनस में है आपका, तो माइनस में जब रहता है तो वो क्या होता है आपका कमी होता है, और ये आपका प्लस में आंसर आता है तो क्या होता है हमारा वृद्धि होता है। लेकिन ये तो हमारा माइनस में है तो -4, तो ये हमारा क्या होगा 4% की कमी होगा। क्या होगा 4% कमी, तो 4% कमी किस में हमारा ऑप्शन नंबर डी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। प्रत्येक वर्ष के अंत में एक तालाब में मेंढकों की संख्या में 10% की वृद्धि होती है। वर्षारंभ 2004 में तालाब में जो आपका 214,000 मेंढक थे। तो वर्ष 2006 के अंत में तालाब में मेंढकों की संख्या क्या होगी। तो काफ़ी अच्छा सवाल आपका। तो बना लीजिए कितना 10% वृद्धि होती है। और 2004 से 2006 के अंत में पूछा, 2004 से 2000 क्या बोला वर्ष के आरंभ में, मतलब 2004 भी आपका ऐड हुआ है, और क्या बोला 2006 के अंत में, तो 2004 भी आपका ऐड हुआ, तो 2004 आपका ऐड हुआ, फिर 2005 ऐड होगा, फिर क्या होगा 2006 होगा, क्योंकि बोला है क्या 2006 के अंत में और 2004 के प्रारंभ में, तो तीनों आपका ऐड हो गया। तो 2004 से 2006 जाएंगे तो 1 साल 2 साल 3 साल, कितना साल हुआ 3 साल, कितना साल हुआ 3 साल। ठीक है, तो हमारे पास ईयर आ गया। अब चलिए इसको 3 साल आ गया, तो हम समझ गए कितना साल का है ये 3 साल का। ठीक है, तो कितना है 10% वृद्धि, तो जानते हैं 10% वृद्धि करते हैं तो क्या 10 11 3 साल का आपका, तो 10 11, यहाँ भी क्या होगा 10 11, तो 10 गुना 10 गुना कितना होगा हमारा 1000, कितना होगा 1000 होगा ये, और ये कितना होगा आपका 1331, कितना होगा आपका 1331। ठीक है, और ये कितना था आपका 21,400, कितना था आपका 21 मतलब 2,14,000, कितना था 2,14,000, कितना था 2,14,000। ठीक है, तो चलिए ये 1,000 का वैल्यू देखिए आपका दिया हुआ कितना कितना 2,14,000 आपको जो वैल्यू दिया हुआ 1,000 का। ठीक है, तो ये 3 जीरो आपका 3 जीरो इसमें कट जाएगा, 3 जीरो इसमें, तो बचेगा कितना हमारा 214, तो ये कितना आ जाएगा 214, कितना आ जाएगा 214। ठीक है, इसमें आपको 1331 में जब 214 गुना करेंगे, 1331 में जब 214 गुना करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 1331 में जब 214 गुना करेंगे तो कितना आएगा हमारा आएगा 2,84,834, कितना आ जाएगा 2,84,834 आ जाएगा, कितना 2,84,834 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जब गुना कीजिएगा 1331 गुना 214 कितना आएगा हमारा 2,84,834। तो किस में हमारा, इसमें नहीं हमारा, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। कितना इसका आंसर आया 2,84,834 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं, इसको बनाइए। फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है, इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 2% की कमी होगी, 2% की वृद्धि होगी, 22% की कमी होगी, या 22% की वृद्धि होगी। काफ़ी ईजी है, तो आपको बताया गया था सक्सेसिव कॉन्सेप्ट आप उसे बना सकते हैं। क्या बोला 30% कमी, तो -30, और क्या है आपका 40% क्या है आपकी वृद्धि, तो +40, तो क्या हो जाएगा हमारा 30 गुना 40, और डिवाइड में क्या हो जाएगा हमारा 100। काट लीजिए इसको, 0 0 कटा 0 0, ये कट गया, कितना हो गया हमारा, ये कितना आ गया हमारा प्लस का क्या रहा ये हमारा 10 है, ये प्लस का कितना हमारा 10 है, क्या चौथिया 12, ये कितना आ गया हमारा माइनस का 12, तो प्लस 12 क्या आपका ज़्यादा है, तो प्लस माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा -2, कितना आएगा -2%, कितना आएगा हमारा -2%। ठीक है, तो जब माइनस में आया तो ये क्या हमारा कमी हो गया, तो ये क्या हमारा कमी, तो किस में हमारा कमी है, तो 2% की क्या हो जाएगी हमारा कमी हो जाएगा, तो 2% की क्या हो जाएगी, यह जो है कमी हो जाएगी 2% की। ठीक है, तो 2% की जो है कमी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब सोच होंगे माइनस कैसे आओ, तो सिंपल देखिए 30% की क्या कमी था, तो ये आपका माइनस था, ये यहाँ पे क्या था प्लस था, तो इसमें गया तो क्या हो गया माइनस हो गया, तो इसलिए हम डायरेक्टली इसको लिख दिया माइनस लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, इसलिए तो आप समझ के होंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए इसको बनाइए। मधुर ने हिंदी में 101, मधुर ने हिंदी में कितने बनाया 101 अंक, मधुर ने हिंदी में 100 अंक। ठीक है, लिख लेते हैं हिंदी में कितना, हिंदी में आपका 101। ठीक है, और साइंस में
और आपका साइंस में कितना 100, साइंस में कितना है 100, ठीक है। और संस्कृत में कितना आपका, इसको लिख लेते हैं एस, इसको एस एन लिख लेते हैं, ठीक है। संस्कृत में कितना है 96, ठीक है। और मैथ गणित को लिख देते हैं शॉर्ट में एम एम लिख देते हैं। मैथ में कितना आपका 108, ठीक है। और अंग्रेजी, अंग्रेजी मतलब इंग्लिश लिख देते हैं ई फॉर इंग्लिश, इंग्लिश में कितना आपका 78, ठीक है। अंक हासिल किए, यदि प्रत्येक विषय में के अधिकतम अंक बराबर हैं, ठीक है, और मधुर ने सभी विषय के कुल अंकों में 84% जो है अंक हासिल किए हैं, तो प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम अंक कितने होंगे। तो काफ़ी आसान है, पहले इसका निकाल के जो हम पहले एवरेज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जब इसका प्लस कीजिए, कितना आएगा हमारा, तो 8 8 16, 16 6 कितना हो जाएगा हमारा 22, 22 से कितना हो जाएगा 22 और 1 कितना हो जाएगा हमारा 23 हो जाएगा, ठीक है। 23 का 3 कितना बचा 2, ठीक है। और जब इधर कीजिए आप कितना हो जाएगा हमारा 0 0 9 9 7 कितना हो जाएगा 9 7 16, 16 2 18, 18 का क्या हो जाएगा हमारा 8, बचा कितना 1 1 2 3 3 और 1 यहाँ कितना था 4, कितना आ गया हमारा 483, ठीक है। और संख्या कितनी 1 2 3 4 5, ठीक है 5, तो 483 भागा 5 करेंगे, 483 भागा 5 तो कितना आ जाएगा हमारा, तो काट लीजिए 9 5 45, 9 5 45 3 और 3 33, ठीक है। तो 9 5 45 3 और 3 33, तो कितना हो गया 6 5 30, ठीक है। दशमलव जाएगा तो बचा कितना 3 0 30, तो 6 5 30 कितना आ जाएगा 96.6%, कितना आ जाएगा औसत क्या आ जाएगा हमारा 96.6, कितना आ जाएगा 96.6 क्या हो जाएगा हमारा ये औसत हो जाएगा। तो 96.6 क्या हो जाएगा यह क्या है औसत है, तो 96.6 क्या है हमारा औसत आ गया, ठीक है। अब बोला गया सभी विषयों के कुल अंकों का जो 84%, कितना 84% अंक हासिल किए, तो प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम अंक कितने होंगे, तो प्रत्येक के लिए अधिकतम अंक कितने होंगे, तो क्या बोला 84% जो हासिल किए, ठीक है। 84 जब परसेंटेज जब हटता है हमारा तो नीचे क्या आता है हमारा 100 आता है। और देखिए यहाँ पे कितना आया था आपका औसत कितना आया था 96.6, 96.6 कितना है 96.6, ठीक है। अब इसको काट लीजिए कितना आएगा, इसको काटिए आप, ये कटेगा आपका, काटिए इसको, तो इसको जब काटेंगे तो कितना बार कटेगा आपका ये कर लेते हैं इसको 2 से पहले काट लेते हैं इसको, कितना बार कटेगा 4 और 2 42 बार कटेगा, कितना बार कटेगा आपका 50 बार कटेगा। इसको काटें कितना बार कटेगा आपका 4 2, ठीक है। इसको काटें 42, तो ये कितना बार कटेगा आपका ये 21 बार कटा, ये कितना बार कटा आपका 25 बार कटा, ये कितना बार कटा ये 21 बार कटा, और ये कितना बार कटा। अगर आप इतना नहीं भी करते हैं तो सिंपल है, एक सेकेंड इसको पहले तो हम मिटा लेते हैं ये साइड, ठीक है। तो चलिए, तो क्या आपका 84%, ठीक है 84, जब परसेंटेज हटता है नीचे क्या था 100, बराबर कितना हमारा 96.6, ठीक है। अब जब यहाँ दशमलव हटेगा क्या आ जाएगा 10, तो 0 से आप 0 काट सकते हैं। इसको जब काटेंगे 2 से कितना आएगा हमारा 4 और 2 42 आएगा, ये कितना आएगा हमारा 5, कितना आएगा 5, ठीक है। अब 42 से काटेंगे हम 966 को, 42 से जब काटेंगे 966 को तो कितना बार कटेगा आपका यह, कितना बार कटेगा आपका यह 23 बार कटेगा, कितना बार 23 बार। तो 23 से यहाँ पे आ गया, यहाँ पे कितना है 5, यहाँ पे कितना आपका 5 आ गया, ठीक है। तो देखिए 23 यहाँ पे है, यहाँ पे कितना 5, तो जब गुना होगा आपका, जब बराबर गुना होगा 23 गुना 5 कितना होगा आपका 23 गुना 5 कितना हो जाएगा, पंतिया 5 हाथ में 1 और 5 दूनी 10 और 1 11, कितना आ जाएगा 115, कितना आ जाएगा आपका 115। तो 115 क्या आ जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम अंक कितने होंगे, तो 115, कितना होंगे 115। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो काफ़ी आसान था, आप इसको इजीली बना सकते हैं। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए इसको बनाइए, यदि 40 का 15% किसी संख्या के 25% से 2 अधिक है तब वो संख्या जो क्या होगी। तो काफ़ी अच्छा सवाल है। तो 40 का मतलब जानते हैं क्या होता है, गुना होता है, कितना है 15%, जब परसेंटेज जब हटेगा क्या नीचे आएगा हमारा 100, ठीक है, बराबर। तो बोला किसी संख्या के 25%, तो किसी संख्या मालूम नहीं तो हम मान लेते हैं x मान लेते हैं, किसी संख्या क्या है 25% से, ठीक है 25%, जब परसेंट हटाएं तो क्या नीचे आएगा 100 आएगा, ठीक है। किसी संख्या के 25% से क्या है 2 अधिक है तो +2 लिख देंगे, क्या बोला 2 अधिक तो +2 लिख देंगे, तो ठीक है। तो चलिए निकाल लेते हैं ये, चलिए निकाल लेते हैं अब। चलिए ये 0 से आपका ये 0 कट गया, इसको काटेंगे
2 दूनी 4, इसको 2 से काटें कितना बार 5 बार कटेगा, 5 से काटें इसको पंतियाँ 15, ठीक है। इसको 25 काटें एक बार कटेगा, कितना बार कटेगा आपका 4 बार कटेगा, कितना बार कटेगा आपका 4 बार कटेगा, ठीक है। चलिए कितना हो गया ये 3 दूनी 6, 6 6 6 बराबर ये कितना हो गया आपका 1/4x, और ये क्या आपका प्लस में क्या है आपका 2, ठीक है। और ये जब आपका 6 जब आपका उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये आपका माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा। जब 6 आपका इधर आएगा तो क्या हो जाएगा इसका माइनस हो जाएगा, तो 6 - 2 करें कितना आ जाएगा 4, तो 1/4, तो 1/4x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, जब इधर जब जाएगा क्या हो जाएगा हमारा 6 - 2 कितना 4 हो जाएगा, ठीक है। जब आप निकालेंगे x निकालेंगे तो ठीक है बराबर, तो नीचे का जो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना, तो 4 चौक क्या हो जाएगा 16, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 16, ठीक है। तो 4 × 4 कितना हो जाएगा 16, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 16, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 16 आ जाएगा, कितना हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा 16, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 16, ठीक है। तो 16 क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, तो 16 क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, तो किसमें 16 है हमारा, तो ऑप्शन नंबर सी में, किसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, इसको बनाइए। यदि 8 लीटर चीनी के घोल को जिसमें 5% चीनी है तो खौलाने पर जो है 2 लीटर पानी वाष्पीकृत हो जाता है, तो बचे हुए घोल में चीनी की प्रतिशत जो है ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बोला बचे हुए चीनी में जो प्रतिशत जो है ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए निकाल लेते, क्या बोला 8 लीटर चीनी के घोल में कितना 8 लीटर चीनी घोल में, ठीक है। 8 गुना कितना 5% चीनी, कितना 5% चीनी, 8 गुना परसेंटेज जब हटाए तो नीचे क्या आएगा हमारा 100 आएगा, कितना आएगा 100 आएगा, ठीक है। बराबर देखिए क्या बोला है, खौलाने पर जो है खौलाने पर क्या है 2 लीटर पानी जो वाष्पीकृत हो जाता है, मतलब क्या होता है उड़ जाता है, मतलब 8 लीटर में जो आपका 2 लीटर क्या आपका उड़ जाता है। जब 8 में आपका 2 लीटर जो उड़ गया तो बचा कितना हमारा 6 बचा, कितना बचा हमारा 6 बचा, ठीक है। तो लिख देंगे 6, ठीक है। तो पूछा गया है कि बच्चे को घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, चीनी का प्रतिशत, ठीक है। तो चीनी का हमें प्रतिशत निकालना है, तो क्या निकालना है हमें चीनी का प्रतिशत, ठीक है। तो चलिए तो चीनी का प्रतिशत निकालना है, तो मान लेते हैं यहाँ पे x, जब परसेंटेज हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा हमारा 100, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं, तो आपका 100 से आपका ये 100 कट गया, ठीक। इसको काटेंगे 2 से, जब काटेंगे तो कितना बार कटेगा 3 बार, इसको 2 से काटेंगे तो कितना बार कटेगा आपका ये 4 बार, तो कितना हो गया 4 × 5 = 20, कितना हो गया 4 × 5 = 20, और ये क्या आपका 3, तो 20/3 जब करेंगे तो क्या आएगा हमारा 6.2/3%, कितना आ जाएगा 6.2/3%, कितना आ जाएगा हमारा 6.2/3%, ठीक है 6.2/3%। तो किस में हमारा 6.2/3% हमारा ऑप्शन नंबर बी में, किस में हमारा ऑप्शन नंबर बी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, इसको बनाइए। यदि ए का 60% बराबर बी का 3/4 हो तो ए अनुपात बी आपको निकालना है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा सवाल है, चलिए बनाइए। तो बोला गया ए का 60%, ठीक है, ए का जो है 60%, ठीक है, ए का 60%, जब परसेंटेज हटाएं तो क्या आएगा हमारा 100 आएगा, ठीक है। बराबर बी का क्या है, काम जानते गुना होता है, तो बी का क्या है 3/4, ठीक है। तो आपको बोला ए और बी का जो है आपको अनुपात निकालना है, पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको 3 से काटें तो कितना बार कटेगा आपका 20 या 60, इसको 4 से काटें कितना बार कटेगा 25 बार कटेगा, इसको फिर काट लेते हैं 5 × 5 = 25, कितना बार कटेगा 5 × 20, कितना बार कटेगा 5 × 20, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये कितना आपका 5 और ये कितना आपका 4 है, ठीक है। तो आपका बी के सामने वाला आपका क्या हो जाता है हमारा, बी के सामने वाला हमारा वो बी हो जाता है, और ए के सामने वाला हमारा क्या हो जाता है ए हो जाता है। तो देखिए तो क्या हो जाएगा हमारा ए कितना हो जाएगा हमारा 5, ए कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पे कितना है 5, ए कितना हो जाएगा हमारा 5, ठीक है। तो ए के बी के सामने वाला क्या हमारा 4 है, तो बी कितना हमारा हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4, और ए के सामने क्या था हमारा 5, ठीक है। तो ये हमारा 5 और बी कितना हमारा हो गया 4 हो गया, तो 5:4 जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पूछा 1:बी कितना हमारा, तो 5:4 किस में हमारा ऑप्शन नंबर डी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो काफ़ी आसान थे, बस शब्दों को पकड़ के आपको बस बनाना था, काफ़ी सिंपल है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, चलिए इसको बनाइए। यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो काफ़ी सिंपल है, जैसे ए और एक साइड क्या बी, ठीक है। बोला ए की आय बी की आय से जो है बी की आय से कितना 25% अधिक, अगर मान लेते हैं बी का आय कितना आपका 100 और एक जो उससे क्या है 25% अधिक है, तो 25% अधिक मतलब कितना 125, ठीक है। अब पूछा
तो बी की आय ए की आय से, क्या ए की आय से, तो 125 माइनस 100 करेंगे तो कितना हमारा आएगा 25, कितना आएगा 25, कितना आएगा 25, ठीक है। और बोला ए की, जहाँ की बोले तो उसको आप नीचे रख दीजिए, जहाँ की बोले तो उसको नीचे, तो किसका की बोला है तो ए का, तो ये कितना हमारा 125, तो इसको नीचे रख देंगे 125। और जब बोला क्या परसेंटेज, तो जानते हैं 100 से, ठीक है। तो काट लीजिए, 25 से काटेंगे 125 कितना बार कटेगा 5 बार कटेगा, 5 से जब काटेंगे 100 को कितना बार कटेगा आपका 20 बार कटेगा, कितना बार कटेगा 20 बार। तो यही जो हमारा क्या हो जाएगा 20%। तो 20% क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो किस में हमारा ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। चलिए इसको बनाइए। यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है, ठीक है। ये भी बिल्कुल वैसा है। तो चलिए बनाइए ए और बी। तो क्या बोला है, ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, तो यहाँ बी मान लेते 100, तो अधिक है आपका ए जो है 30% अधिक है, तो कितना 130। और क्या बोला बी की आय, तो निकाल लीजिए 30, डिफरेंस कितना आपका 30, ठीक है। और ए की, किसमें बोला ए की, तो की किस में लगा ए का, तो ए कितना हमारे 130, तो कर लीजिए नीचे 30 और परसेंटेज निकालते हैं क्या 100 से गुना करते हैं, तो 0 0 काट लिए हम, ठीक है। आई 3 जब गुना 100 होगा तो कितना हो जाएगा हमारा 300, कितना हो जाएगा 300। अब बट्टे में क्या हमारा 13, तो 300 बटे 13%, तो 300 बटे 13% क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो किस में हमारा ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इसको बनाइए। यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम हो तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत जो है अधिक है। तो बिल्कुल वैसा ही सवाल है, बिल्कुल सेम पैटर्न पे बना सकते हैं आप, ए और बी, ठीक है। तो देखिए ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, यहाँ पे क्या है कम है यहाँ पे, ठीक है। तो बी कितना मान लेते हैं 100, तो यहाँ पे कम बोला था, कम 100 में जब 20 कम होगा कितना हमारा 80, ठीक है। यहाँ कम बोला है, तो ये कितना अंतर है आपका 20 का, कितना अंतर 20 का। तो यहाँ क्या इसमें बोला एक की, तो ये कितना हमारा 80। अब परसेंटेज निकालते हैं, जानते हैं क्या होता है 100 से गुना होता है। तो चलिए 0 0 किए हम, तो 2 से काटे कितना बार 4, और 4 से काटेंगे 100 कितना बार कटेगा ये 25 बार, कितना बार कटेगा 25 बार। तो क्या हो जाएगा 25% क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो 25% किस में हमारा ऑप्शन नंबर ए में, किस में हमारा ऑप्शन नंबर ए में। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। चलिए इसको बनाइए, क्या होगा इसका आंसर। यदि x y से 10% अधिक हो तो y x से कितने प्रतिशत जो है कम है, तो कितने प्रतिशत जो है कम है, ठीक है। तो चलिए निकालिए इसका आंसर क्या होगा। तो एक्स वाई से जो है आपका 10% अधिक है, एक्स जो वाई से, तो एक्स 100 है आपका, तो इससे आपका कितना है 10% अधिक है आपका एक्स, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया हमारा 10, ठीक है। तो वाई एक्स है, तो यहाँ पर एक्स है, तो एक्स कितना हमारा 110, तो नीचे लिख देंगे 110 लिख देंगे। तो परसेंट निकालते हो जानते ही हैं, निकाले 0 से आपका 0 कट गया, तो 1 गुना कितना 100, कितना 100, और बटे में क्या बचा हमारा 11। जब इसको सॉल्व कीजिएगा कितना आएगा 9.1/9, कितना आएगा 9.1/9। तो किस में हमारा 9.1/9, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में, किस में हमारा ऑप्शन नंबर ए में। तो काफ़ी आसान है। तो 9.1/11%, 9.1/11% हमारा आंसर आएगा। तो किस में हमारा ऑप्शन नंबर ए में। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, इसको बनाइए। यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत जो है कम है, ठीक है। तो यह भी सेम पैटर्न पे, ये ए फॉर अनिल और डी फॉर क्या होगा दीपक, ठीक है। कितना ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक, तो दीपक इसमें भी 100 हो गया, और 60% जो अनिल इससे ज़्यादा है, तो 160, और दोनों डिफरेंस कितना होगा 60 का। और क्या बोला है, तो दीपक की ऊंचाई से, किसकी, तो यहाँ पे क्या अनिल की ऊंचाई से, क्या बोला अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत जो है कम है। तो अनिल की ऊंचाई, तो अनिल कितना हमारे 160, तो नीचे लिख देंगे 160, और यहाँ जानते हैं परसेंटेज क्या करते हैं 100, तो 0 से 0 काट लिया हम इसको 2 से काटें कितना 3 बार कटेगा, इसको 2 से काटें कितना बार कटेगा, ये हमारा 8 बार कटेगा, ठीक है। तो फिर इसको काट लेते हैं, 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, इसको 4 से काटते हैं कितना बार कटेगा 25 बार में। तो 25 गुना इधर 3 हुआ, तो 25 गुना इधर कितना 25 और गुना 3 कितना 75, ठीक है। और यहाँ कितना आपको बचा 2, तो 75/2 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 37.5, कितना आएगा 37.1/2%, कितना आएगा 37.1/2%। तो किस में हमारा है ऑप्शन नंबर सी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। यदि एक दुकानदार 5 रुपये में 2 संतरे खरीदता है, 5 रुपये में कितना खरीदता है 2 संतरे, 5 रुपये कितना 2 संतरे, ठीक है। और 7 रुपये में जो है 3 बेच देता है, 7 रुपये में जो है 3 बेच देता है, 7 रुपये में जो 3 बेच देता है, ठीक है। तो उसे फ़ायदा हुआ कि हानि कितने प्रतिशत का, तो बताइए। तो सिंपल है, तो इसमें क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, दोनों इधर साइड को आप गुना करते हैं,
ये साइड का गुना करते हैं, इस साइड का गुना करते हैं, तो इधर जब गुना होगा कितना, 15 कितना हो जाएगा, 15। जब ये साइड का गुना होगा कितना, 7 दूनी 14, कितना होगा, 7 दूनी 14, ठीक है। और दोनों का जब डिफरेंस करेंगे कितना आएगा हमारा 1, कितना आएगा हमारा 1, ठीक है, कितना आएगा हमारा 1। और पहले क्या हमारा देखिए 15, तो पूछो फायदा हुआ नुकसान, तो पहले हमारा कितना 15, ठीक है। तो चलिए नीचे 15 रखते हैं हम, और परसेंटेज के लिए जानते हैं 100, तो काट लेते हैं इसको, 5 से काटते हैं, कितना बार कटेगा हमारा, 20 25 100, ठीक है। 5 से काटें इसको, कितना बार कटेगा, 5 या 15, क्या हुआ, जो निकाले कितना आएगा हमारा, 3 से जब 20 कटेगा कितना, 6.66%, कितना आएगा, 6.66%, कितना आएगा, 6.66%, ठीक है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा कितना आएगा, 6.66%। तो किस में हमारा ऑप्शन नंबर ए में, किस में हमारा ऑप्शन नंबर ए में, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। यदि किसी शहर की जनसंख्या 15,625 है और वह 4% की दर से बढ़ रही है, तो 3 वर्ष पूर्व शहर की जनसंख्या क्या होगी। तो शहर की जनसंख्या जो है क्या होगी, तो काफ़ी अच्छा है, कितना 4%, कितना 4% की क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो जानते हैं 4%, जब 4 से परसेंट जो निकालते हैं क्या होता है 1, और ये कितना 25। तो जब पहला से क्लास पढ़े होंगे तो आप इजीली बना सकते हैं, 4% को क्या लिखते हैं भिन्न में, 1/25, ठीक है। तो यहाँ 25 हो गया। अब 25 में कितना बढ़ रहा है आपका, कितना बढ़ रहा है आपका 1 की वृद्धि, तो 25 से 26, और कितना साल तक ये आपका 3 साल तक, तो 3 साल तक लिखेंगे 25 अनुपात 26, 25 अनुपात 26, ठीक है। अब निकाल लीजिए 25 गुना 25 कितना हो गया, 625, 625 गुना 25 कितना होता है हमारा, ये आपका क्यूब ये सबका याद रखिएगा, काफ़ी आसानी से बन जाएगा। कितना होता है 15,625, कितना होता है 15,625। जब 26 गुना 26 कीजिए 3 बार, कितना आएगा हमारा 17,576, कितना आएगा 17,576, ठीक है। और ये देखिए 15,625 का वैल्यू देखिए हमें यहाँ दिया हुआ कितना, 15,625, ठीक है। जब ये दोनों जब करेंगे तो कितना गुना हमारा कटेगा, कितना बार कटेगा आपका, 1 बार, कितना बार कटेगा आपका 1 बार। तो 1525 से यहाँ भी 15,625 से यहाँ भी 15,625 से यहाँ जब काटेंगे कितना बार कटेगा हमारा 1 बार, कितना बार कटेगा हमारा 1 बार। तो जब हम इसमें 1 का गुना करेंगे, जब हम इसमें 1 का गुना करेंगे तो इतना ही हमारा कितना रहेगा, हमारा इतना ही रहेगा 17,576, इतना ही हमारा रहेगा कितना 17,576, ठीक है। तो 17,576 क्या आ जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो 17,576 जो है यह जो है पूर्व 3 वर्ष पूर्व की जो जनसंख्या कितना 17,576, हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। यदि किसी शहर की जनसंख्या 6,000 से कितना 65,000 हो जाती है, तो शहर की जनसंख्या कितने प्रतिशत बढ़ी। तो सिंपल है, तो कितना 6,000 से कितना हो जाता है 65,000, बढ़ा कितना आपका 500, कितना बढ़ा 500 का, ठीक है। और किस पे बढ़ा आपका 6,000 पे, किस पे बढ़ा आपका 6,000 पे, ठीक है। तो परसेंटेज जब निकालते हैं क्या करते हैं हम 100 से, तो कितना आपका यहाँ पे कितना 6,000, ठीक है। तो 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से आपका 1 जीरो कट गया, और इसको काटेंगे 2 से तो कितना 3 बार, इसको काटेंगे कितना बार कटेगा 25 बार कटेगा, ठीक है। जब फिर निकालेंगे कितना आएगा 8 और 24 से 25 कितना हो जाएगा 8.1/3%, कितना आएगा 8.1/3%। जब से सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा हमारा 8.1/3%, ठीक है। तो 8.1/3% क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, किस में हमारा ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि कितने % की होगी। तो वह सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं आप, क्या है 20% की वृद्धि, फिर क्या बोला 20% की वृद्धि, ठीक है, प्लस तो क्या हो जाएगा 20 गुना 20 और डिवाइड में क्या होता है हमारा 100, ठीक है। तो 1 जीरो से आपका 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से आपका 1 जीरो कट गया, तो 20 + 20 कितना हो गया हमारा 40, 20 + 20 कितना 40, प्लस 2 गुना 2 कितना हो गया 4, तो 40 + 4 कितना हो गया हमारा 44। तो 44% की क्या होगी हमारी वृद्धि, तो 44% की क्या होगा वृद्धि, तो 44 किस में हमारा ऑप्शन नंबर डी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी कि इस पर कोई खर्च ना बढ़े, ठीक है। तो चलिए बनाए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ये भी सेम है आपका, तो चलिए बनाइए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा। तो देखिए सिंपल है, इसका 20% की क्या वृद्धि हो जाए, ठीक है। तो 20% वृद्धि तो आपको बताया था पहला क्लास, अगर दूसरा क्लास देखे होंगे तो आप इसलिए बना सकते हैं क्या, आप बोले ऊपर का जो है सेम रखना है, और क्या बोला वृद्धि, तो कितना % की वृद्धि, तो उस कितना पे 100 पे जब वृद्धि करते हैं कितना बोला 20%, जब 100 + 20 करते हैं कितना होता है हमारा 120, ठीक है।
और यहाँ ये आप बताया गया, पहला दूसरा क्लास में बताया गया, तो अगर देखे हैं तो आप इजीली बना सकते हैं। तो 0 से आपका 0 कट गया, ठीक है। इसको 2 से काटेंगे तो कितना बार कटेगा हमारा, ये 6 बार कटेगा। कितना बार कटेगा, ये 6 बार कटेगा। इसको फिर 2 से काटेंगे कितना बार कटेगा, 3 बार कटेगा। इसको फिर 2 से काटेंगे कितना बार कटेगा आपका, 50 बार कटेगा, ठीक है। जब फिर काटेंगे तो कितना आएगा हमारा, 16.2/3%। कितना आएगा हमारा, 16.2/3%। 16.2/3% जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, कितना, 16.2/3%। तो किस में हमारा, ऑप्शन नंबर बी में। किस में हमारा, ऑप्शन नंबर बी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। यदि जल कर में 20% वृद्धि होने पर पानी की खपत 20% कम कर दी जाए तो कुल कर में कितने प्रतिशत कमी अथवा वृद्धि होगी। तो चलिए ये भी आपका सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट है। तो चलिए बनाए इसको। क्या बोला, 20% वृद्धि, तो प्लस 20 प्लस क्या बोला, 20% अब कम, तो -20, ठीक है। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं क्योंकि ये माइनस बोला, तो जब आपका उधर जाएगा तो जानते हैं कि माइनस हो जाता है। जैसे देखिए x + y + x × y, ठीक है, 100। जब आपका ये दोनों में से कोई एक आपका माइनस रहता है, ये दोनों में से कोई एक अगर माइनस रहता है तो ये आपका प्लस का चिन्ह जब हट के क्या हो जाता है, आपका यहाँ पे माइनस हो जाता है, ठीक है। दोनों में से किसी एक में माइनस का चिन्ह रहेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे घट के क्या हो जाता है, प्लस से हट के यहाँ माइनस हो जाता है। तो उसी को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, माइनस लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्टली लिख लिया माइनस, तो क्या हो गया, 20 गुना 20, ठीक है, 20 गुना 20 बटे क्या, 100। तो काट लीजिए, 0 से 0 कटा, फिर 0 से 0 कटा, कितना, 2 दूनी 4, और ये कितना आ गया आपका 20 - 20, कितना हो गया हमारा 0। 20 - 20 कितना 0, यहाँ कितना साइन है माइनस का, फिर 2 गुना 2 कितना हो गया 4, 2 गुना 2 कितना 4। तो 0 - 4 करें कितना आएगा हमारा, -4, कितना आएगा, -4%, कितना आएगा, -4%, कितना आएगा, -4%, ठीक है। तो -4% मतलब क्या हो गया हमारा, कमी। माइनस में है तो क्या हो गया हमारा, कमी। तो 4% की क्या हो जाएगी हमारी कमी, तो 4% के क्या हो जाएगा, कमी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज 20 सवाल थे परसेंटेज का, तो आज परसेंटेज का सवाल बताइए कैसा लगा। तो काफ़ी मतलब सभी टाइप के जो है आपके सवाल कवर किए गए हैं। परसेंटेज का एक और क्लास होगा, उसके बाद आपका परसेंटेज का चैप्टर जो कंप्लीट हो गया। एवरेज का आपका ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया गया, उसका 4 क्लास था, तो अगर नहीं देखें तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो कल आपका एक और परसेंटेज का क्लास आएगा, उसके बाद आपका परसेंटेज जो आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपका एग्जाम में जो इससे बाहर आपका एक भी सवाल नहीं बनेगा, ये चाहे किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाएँ। तो आपका जितना बताया गया, जितने आपको टाइप के सवाल बताए गए हैं, तो आपका उसी टाइप के सारे सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।